हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत योर फिजिक्स गुरु। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को जो भी 9th 10th 11th 12th में, प्लीज मेरा चैनल को रेफर करिए सो दैट दे कैन ऑल्सो एंजॉय द वीडियोस, दे कैन वॉच द वीडियोस। यहाँ पर एक और चीज मैं लेकर के आया हूँ दैट यू कैन आस्क डाउट्स टू मी, राइट। जो भी आपके डाउट हैं 9th 10th 11th 12th के जो भी स्टूडेंट्स हैं पूरे फिजिक्स में, आपके जो भी डाउट्स हैं दैट यू कैन डायरेक्टली सेंड टू मी ऑन माय कॉन्टैक्ट नंबर विच इज गिवन इन माय चैनल, और वहां पे आई विल बी प्रोवाइडिंग यू द सॉल्यूशन डायरेक्टली टू यू ASAP। ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि ऑनलाइन एजुकेशन में ये डाउट क्लियरिंग का जो है इशू है, स्टूडेंट्स को डाउट जो है नहीं सॉल्व हो पा रहा है। सो आई वुड ट्राई टू हेल्प यू आउट जितना पॉसिबल है, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इंक्लाइन प्लेन के बारे में। इंक्लाइन प्लेन पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। थ्योरी हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे, एक इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री पे। यहाँ पर एक पार्टिकल को u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है इसका रेंज बताओ। ठीक है, काफी बेसिक क्वेश्चन है इसका, लेकिन वही शुरुआत हम लोग बेसिक क्वेश्चन से करते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग इस चीज में बढ़ जाएंगे। तो देखो u इनिशियल वेलोसिटी 90 डिग्री पर है। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे मैं दो एक्सिस मान लेता हूँ, x एक्सिस और y एक्सिस। x एक्सिस along the plane and y axis perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। ठीक है, जब x एक्सिस along the plane में मान रहा हूं तो देखो इनिशियल वेलोसिटी along the x एक्सिस कितनी है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी along the y एक्सिस कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। इसका डायरेक्शन कितना है, किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। यहाँ पे अगर मैं g की बात करूं तो g लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। g को मैं रिजॉल्व कर लेता हूं अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलोंग द प्लेन मेरा आएगा g sin 30। ठीक है, कैसे आएगा? ये 30 डिग्री, ये 90 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे इसको रिजॉल्व करूंगा तो g cos 90 माइनस 30 डिग्री, तो वो क्या होगा? g sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ऑब्वियसली, और यहाँ पे क्या होगा? g cos ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, तो मेरे पास में एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ गया। वो कितना है? एक्सेलरेशन अलोंग द प्लेन है g sin 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस क्या है? g cos 30 डिग्री। किस डायरेक्शन में? इधर, है ना। अभी आप क्या है, बेसिकली आप यहां पर खड़े हो गए हो, आप आम आदमी पार्टी वाले, आप नहीं, आप। ठीक है, तो आप यहां पर खड़े हो गए तो आपको क्या दिखेगा कि एक्सेलरेशन एक अंदर की तरफ लग रहा है। कितना लग रहा है? g cos 30 के बराबर। और इसकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी यहां से ऐसे ऊपर फेंका गया है, परपेंडिकुलर फेंका गया है, वो कितना है? 10 है। अगर इतना आपको कंसेप्चुअली आ गया तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, बहुत बड़ी कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद में तो हमें बस इक्वेशन ही लगानी है। ठीक है, तो हमें क्या लगाना है? हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालोगे? आप लगाओगे sy इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम माइनस हाफ g cos 30 डिग्री t स्क्वायर, है ना। ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। माइनस साइन क्यों? क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ, और इसका कहाँ है? वर्टिकली ऊपर की तरफ। इसकी वैल्यू 0 रख दो तो एक तो आएगा टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और दूसरा कहाँ पर आएगा? g की वैल्यू को हम 10 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 इंटू √3/2 t। ठीक है, एक t की वैल्यू 0 आ गई, दूसरे t की वैल्यू क्या आएगी? दूसरे t की वैल्यू आएगी 5 √3/2 टाइम्स ऑफ t। तो t विल बी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 5 √3, मतलब 4/2
√3 सेकेंड। तो हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, 4/√3 सेकेंड। अब अगर हमारे पास में टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया तो क्या मैं रेंज निकाल सकता हूं? रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Sx is equals to initial velocity in the x direction into time प्लस हाफ g, इसका एक्सेलरेशन कितना है, g sin 30 डिग्री t स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन कितना है, 0 है, तो रेंज विल बी इक्वल्स टू हाफ g की वैल्यू 10, sin 30 की वैल्यू 1/2, t की वैल्यू कितनी है, 4√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रेंज विल बी इक्वल्स टू 10 into 16 divided by 4 into 3, ये 4, ये कितना आ जाएगा 40/3 मीटर। तो यहाँ पे हमें रेंज मिल गई कितनी, 40/3 मीटर, ठीक है। यही मैंने वहां पे बताया था, फॉर्मूला में बहुत बड़ा बड़ा आ रहा था, यहाँ पे एकदम छोटे से आ गए, ठीक है। तो वैल्यूज आएगी तो इजी हो जाएगा, कंसेप्ट समझने की बात है। कंसेप्ट यहाँ पे है कि एक्सेलरेशन को कैसे रिजॉल्व करना और गिवन क्या है वो लिखना। ये चीजें अगर आपको आ गई तो आप बाकी की चीजें कर लोगे, है ना। चलो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है, अगला क्वेश्चन एक बार बना देता हूं मैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां पर एक इंक्लाइन प्लेन है जो कि 60 डिग्री पर है, एक इंक्लाइन प्लेन है 60 डिग्री पर है। यहाँ पे दो पार्टिकल है, P पार्टिकल है और एक और है Q पार्टिकल, ठीक है। P पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली फेंका गया u वेलोसिटी से, ठीक है। P पार्टिकल को हमने परपेंडिकुलरली फेंका गया u वेलोसिटी से, और उसी के साथ में हमने इस Q वाले पार्टिकल को बस छोड़ दिया, है ना। ये जो प्लेन है ये है स्मूथ, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है, स्मूथ है, ठीक है। इसको जब हमने जस्ट रिलीज कर दिया तो उसके बाद में क्या होता है कि ये ऐसा कुछ आएगा और ये ऐसा कुछ आएगा, और ये बोल रहा है ये दोनों कोलाइड करते हैं आफ्टर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, ठीक है। काफी जगह पे आपको ये, अगर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाता है। तो ये टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कोलाइड कर रहा है, आपसे पूछ रहा है u की वैल्यू कितनी है, भाई ये बता दो मुझे तो बस, ठीक है। तो अब ये अगर कोलाइड कर रहा है इसका मतलब क्या है, देखो जब हमने Q वाले पार्टिकल को अलोंग द प्लेन छोड़ दिया, सिर्फ छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। उसकी इनिशियल वेलोसिटी Q पार्टिकल की 0 है, P वाले पार्टिकल की अलोंग द प्लेन कुछ वेलोसिटी है क्या, नहीं, ठीक है। क्या दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन सेम लग रहा होगा, हाँ सर वो तो लग ही रहा होगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर में एक्सेलरेशन, इसके ऊपर भी g नीचे लगेगा, इसके ऊपर में भी g नीचे लगेगा। अलोंग द प्लेन अगर मैं रिजॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, g sin 60 डिग्री, और इसका भी इतना ही आएगा। इसका मतलब क्या है कि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो सेम है। अगर ये यहां पर आकर के टकरा रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्योंकि P वाला पार्टिकल अलोंग द प्लेन जितना डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही Q वाला पार्टिकल भी करेगा, क्योंकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है और एक्सेलरेशन भी सेम है, ऑब्वियसली इक्वेशन सेम हो जाएगी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में हमें क्या चीज पता चल गई कि यहाँ पे अगर ये कोलाइड कर रहे थे 4 सेकेंड पे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा कितना है, 4 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, 4 सेकेंड। तो देखो अब इसको बहुत आसानी से करते हैं, y डायरेक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। x डायरेक्शन में तो हमें जाते हैं नहीं जाते हैं वो चीज देखेंगे हम। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन कितना है, u किस तरफ थी, ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन कितना है, एक्सेलरेशन इन दी वाई डायरेक्शन है g cos ऑफ 60 डिग्री, g cos ऑफ 60 डिग्री,
नीचे की तरफ, ठीक है। अब इसको इक्वेशन में आप रख दो, s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ इंटू जी कॉस 60 डिग्री टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड। अब यहां पे हम उल्टा चलते हैं, ये टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, s विल बी इक्वल टू 0 व्हेन टाइम इज 4 सेकेंड। तो 4 इंटू यू माइनस जी की वैल्यू को 10 ले लेते हैं, तो 10 डिवाइडेड बाय 2 और ये cos 60 का 2, तो ये हो जाएगा 4 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो यहां पर इसको इधर लाता हूं, 10 इंटू 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4u। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, u की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसे 10 मीटर पर सेकेंड से अगर हम फेंकेंगे तो ये क्या होगा कि 4 सेकेंड के बाद में दोनों एक ही जगह पे जाके कोलाइड कर जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि जो Q वाला पार्टिकल है उसको अगर हमने छोड़ा है, तो अगर उसकी इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, एक्सेलरेशन सेम है, तो वो x डायरेक्शन में या अलोंग द प्लेन सेम डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया, यह बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, इजी हो जाएगा अगर आप स्टेप बाय स्टेप उसको समझते चलेंगे तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ऑलमोस्ट सारी बुक्स में, और जो अच्छी बुक्स हैं, अच्छे लेवल की जो बुक्स हैं उनमें आपको मिलेगी, है ना। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो टॉपिक है ये जेई वालों के लिए, जो आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में इसके ऊपर क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं क्योंकि वहां पे टाइम कंस्ट्रेंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये है कि दो प्लेन्स हैं जो कि O पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, और ये एंगल है 30 डिग्री और ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे दो प्लेन्स हैं, ठीक है, और एक पार्टिकल है जो P पॉइंट पे से इसको ऐसा परपेंडिकुलरली फेंका गया है। ये भाई यहाँ पे ट्रैवल करके आता है और ये यहाँ पे परपेंडिकुलरली लग जाता है वापस से। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 10√3 थी, ठीक है, और अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी Q पॉइंट पे V की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि V की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि ये H की वैल्यू क्या होगी, एक क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पे कि ये X की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये चीजें आपसे यहाँ पे पूछ सकता है। तो देखो होगा क्या यहाँ पे अब बजाय मैं आई विल नॉट डू कि मैं इसको G को रिजॉल्व करूं, क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि देखो ये जो प्लेन है, पहली बात तो ये 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है। इसको दो मेथड से मैं कर सकता हूं, दोनों मेथड में आपको एक बार के बताऊंगा कि मेथड वन में देखो मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वहीं रख रहा हूं, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने वही रखी हुई है जो नॉर्मली हमारी होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को मैंने शिफ्ट नहीं किया, दूसरी तरफ नहीं लेके गया हूं। तो यहाँ पे क्या होगा कि मान लो u इज इक्वल टू 10√3 से ये जा रहा था, तो अलोंग दी एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अलोंग दी एक्स एक्सिस इसकी वेलोसिटी होगी 10√3, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल भी क्या होगा 60 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना मिल गया मुझे 60 डिग्री। ये एंगल अगर 60 डिग्री मिल गया तो ये क्या होगा 10√3 cos 60 डिग्री। इस तरफ ऊपर की तरफ क्या होगा 10√3 sin 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल्स मेरे को मिल गए, वेलोसिटी को मैंने रिजॉल्व कर लिया, अलोंग द एक्स एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस करा है। क्यों करा है, क्योंकि वहां पे कोई चेंज नहीं करा, मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वही रखा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वही रखा है, तो इसके ऊपर जी हमेशा नीचे की तरफ ही लग रहा होगा, और तो कुछ लग नहीं सकता। एयर रेजिस्टेंस को हम मानते नहीं है, बात आप समझ ही चुके हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे हमारा जी नीचे की तरफ लग रहा है।
यहां पे Q पॉइंट पे क्या होगा, Q पॉइंट पे आप देखोगे ये एक्स एक्सिस है, ये v वेलोसिटी इस तरफ है, ये v अगर ये ऐसे जा रही थी, ये एंगल अगर 30 है, ये 90 था, तो ये एंगल कितना हो गया, 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल मुझे कितना मिल रहा है, 30 डिग्री मिल रहा है। इस तरफ इसको मैं रिजॉल्व करूंगा तो ये कितना होगा, v cos 30, समझ रहे हो ना, रिजोल्यूशन करा तो इधर ये कितना आएगा, v cos 30, और नीचे की तरफ क्या आएगा, v sin 30, ठीक है। इस तरफ आ गया v cos 30, नीचे की तरफ आ गया v sin 30। अब एक बात आप समझना यहाँ पे कि आपका x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा x डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, 10√3 cos 60 डिग्री शुड बी इक्वल्स टू v cos ऑफ 30 डिग्री। तो सर इसमें तो हमारा v बहुत आसानी से आ गया, हाँ आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, v विल बी इक्वल्स टू 10√3 इंटू cos 60, cos 60 कितना होता है, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, क्योंकि cos 30 होता है √3/2, बाय 2/2 गया, √3 गया, v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे पूछता कितना टाइम लेगा, ये टाइम निकाल के बताओ, इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चल तो अब आगे बढ़ते हैं, टाइम निकालते हैं यहाँ पे। तो यार टाइम कैसे निकालेंगे, देखो टाइम निकालने के लिए हमारे पास में हमें क्या पता है कि y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हो गया है, y डायरेक्शन में कंपोनेंट हो गया था v sin 30, v sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, 10 इंटू 1/2, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल कितना कंपोनेंट था, 10√3 cos 60, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी इन दी y डायरेक्शन क्या थी, 10√3 sin 60 degree. So this will be equals to 10√3 into sin 60 is √3/2, ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन क्या आ गई, 5 मीटर पर सेकेंड, किस तरफ, नीचे की तरफ, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन इस पूरे दौरान कितना लग रहा है, g के बराबर 10, किधर, नीचे की तरफ, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकाल लो भाई, अब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। टाइम निकाल लो, टाइम की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपको पता है v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी, फाइनल वेलोसिटी क्या है 5, इसको मैं क्या ले लूं, -5 क्यों, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। फिर इनिशियल वेलोसिटी +10 क्यों, क्योंकि वो +15 क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, माइनस g की वैल्यू 10 इंटू टी। तो यहाँ पे देखो ये कितना आएगा, -20 इज इक्वल्स टू -10t, सो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 सेकेंड्स, मतलब ये 2 सेकेंड्स का टाइम लेगा यहां से यहां तक जाने में, ठीक है। टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड्स लेगा, टाइम की वैल्यू भी आ गई। देखो इसमें 4 क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, टाइम क्या होगा। फिर तीसरा क्या है, x की वैल्यू निकालना, तो x विल बी इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में v की वेलोसिटी कितनी थी, 10√3 cos 60 इंटू टाइम, टाइम कितना है मेरे पास में 2 सेकेंड्स, इसको यहां पे रख दो, 10√3 इंटू √3/2 इंटू 2, ये 2 से 2 गया, ये कितना आ गया 30 मीटर्स। तो x की वैल्यू भी मेरे पास में आ गई 30 मीटर्स। अब x आ गया, क्या ये h निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ये h कैसे निकाल सकते हो, ये h में थोड़ा सा पंगा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे समझ में आया है ना, ये तो एकदम सिंपल हो गया। यहाँ पे क्यों लिया मैंने, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, इसीलिए मैंने क्या करा कि along the x एक्सिस एंड along the y एक्सिस उसको तोड़ लिया,
क्योंकि वेलोसिटी जो नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में तो वैसे ही रहेगी, है ना, इसलिए कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। अब मुझे निकालना है ये h की वैल्यू। h की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो ये मेरे पास में टोटल है कितना है 30 है, ठीक है। ये कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ठीक है। ये कुछ अलग हाइट पे जाके लगेगा, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे, ये टोटल कितना है 30 मीटर्स है। ये है 30 डिग्री, ये है h, ये है 60 डिग्री, ये आपका मान लो h1, ठीक है। तो आप h1 माइनस h निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? आप अगर निकाल लो डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन, अगर आप डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन आप निकाल लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा h1 माइनस h की वैल्यू। h1 माइनस h की वैल्यू आपके पास में आ गई। इसको आप x मान लोगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा 30 माइनस x हो जाएगा। ये tan थीटा, ये tan थीटा, यहाँ पे आप अगर रख दोगे तो आपको h की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकालोगे यार? डिस्प्लेसमेंट इन दी वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू 15 ऊपर की तरफ था इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। 15 क्या थी इनिशियल वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन ऊपर की तरफ। टाइम कितना है अभी हमने निकाला है 2 सेकेंड्स, तो 15 इंटू 2 मतलब टाइम आ गया 2 माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि जी हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है 10 लग रहा है। सो एस वाई विल बी इक्वल्स टू 15 इंटू 2 माइनस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 30 माइनस 20, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर। इसका मतलब h1 माइनस h की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास में 10। h1 माइनस h1 माइनस h की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब इसको x ले लो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 30 माइनस x, ठीक है। दो वेरिएबल, दो तीन इक्वेशन है, h1 h x तीन वेरिएबल है, ठीक है। 10 30 डिग्री लिखोगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगी, 10 60 डिग्री लिखोगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी, और एक इक्वेशन ये आ गई। तो तीन इक्वेशन है उससे आप सॉल्व करोगे आपको h की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखो यहाँ पे चार क्वेश्चंस थे, इन चारों को आप यहाँ पे कर सकते हो। ये इस टाइप के इंक्लाइन प्लेन आपको बार बार दिए जाते हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना 90% केसेस में आपको ऐसा मिल जाएगा कि अगर यहाँ से ये परपेंडिकुलर जा रहा है और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लग रहा है तो ये दोनों जो प्लेन है ये क्या है परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री का। ये आपको मिल जाएगा नॉर्मली, और ये मिल जाता है तो ये वाला मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी में अगर मैं दूसरे मेथड की बात करूं तो यार कैसे कर सकते हैं? दूसरा मेथड भी आपको मैं बस समझा देता हूं, समझ जाओगे। दूसरे मेथड में आप मान लो ऐसा अगर मानते हो कि इस तरफ इसकी वेलोसिटी मतलब वही रिजॉल्व करते हो, इस तरफ इसकी वेलोसिटी कितनी है 10√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, बाय डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा वाई डायरेक्शन और ये हो गया तुम्हारा एक्स डायरेक्शन, ठीक है, अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फर्स्ट वाले प्लेन की मैं बात कर रहा हूं। अब ये क्या हो रहा है, ये यहां पर जा रहा है। अब आप अगर यहां पे खड़े हो तो क्या आपको ये दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो यहां पे भी इसकी वेलोसिटी कैसी है इस तरफ। तो क्या ये हाईएस्ट पॉइंट पे होना चाहिए? इसके लिए हाईएस्ट पॉइंट पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो यहां पे आप देखोगे तो जो इसका अलोंग द प्लेन था वो कंपोनेंट यहां पे क्या हो गया है, जीरो हो गया है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो था कंपोनेंट वो क्या हो गया, जीरो हो गया। सिर्फ एक ही कंपोनेंट बचा है अलोंग द प्लेन वाला, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा कि यार ये अगर अगर इसको मैं ग्राउंड लेता हूं और इसको मैं हाईएस्ट पॉइंट लेता हूं तो यहाँ पे ये बात बन जाएगी, ये v वेलोसिटी होगी। ये यहाँ पे फिर आप निकाल लोगे कि ये वेलोसिटी जीरो कब होगी, वो आप निकाल लोगे। क्यों? क्योंकि आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को भी क्या कर लोगे यहाँ पे रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। बट वो मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट एक इमेजिनेशन वाली चीज है, एक समझने वाली चीज है कि आपको ये चीज दिख रही। क्यों? देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री था, अगर ये भी 90 और ये भी यहाँ पर जाकर के इधर
90 डिग्री पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन था वो इस पॉइंट पे क्या हो गया, जीरो हो गया। और वो कब जीरो होता है, जब ये एच मैक्सिमम पे पहुंच जाता है ना, या वो टाइम आप निकाल सकते हो, तो वहां से भी ये चीज हो जाएगी। टाइम आपकी आ गई तो आपकी वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पे, है ना, वेलोसिटी आ जाएगी तो फिर आप फिर ये एक्स निकाल लो। बट वो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट ज्यादा हो जाएगी, जो फर्स्ट वाला मेथड मैंने बताया था वो आपके लिए इजी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यार देखो, अगर आपको जेई जेई की आप तैयारी कर रहे हो, जेई एडवांस तक आप तैयारी कर रहे हो, तो इतना तक आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। और पढ़ने के बाद में जितना आप पढ़ रहे हो उतना ही आपको सॉल्व करना और जरूरी है। ठीक है, सॉल्व करिए, डाउट्स पूछिए, बार बार डाउट्स पूछिए। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स हैं उनको क्लियर करिए, तब आप एक उस लेवल पे आते हैं वेयर यू कैन क्रैक सम नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट नाउ। राइट, थैंक यू।